सभी को जय भवानी, जय छात्र धर्म, जय मां करणी। मैं आपका अपना डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना। आज विशेष रूप से मैं मेरे क्षत्रिय समाज को संबोधित करने लाइव आया हूं। विशेष रूप से कह रहा हूं मैं आपसे, आज का जो मेरा लाइव आने का जो उद्देश्य था वो विशेष रूप से मेरे क्षत्रिय समाज को संबोधित करना था, क्योंकि स्वाभिमान के इस संघर्ष में जो भी अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, हमारी टीम को प्राप्त हुआ, वो आप सबसे साझा करना चाहता हूं। शुरुआत से लेके आज तक के जो भी अनुभव हम लोगों ने स्वाभिमान के इस संघर्ष में उस सभी के सभी अनुभवों को हम विशेष रूप से क्षत्रिय समाज से साझा करना चाहते हैं। और आप सब इस घटना से भली भांति वाकिफ हैं। आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी इस स्वाभिमान के संघर्ष की, वो भी मैं विस्तार से आपको आज इस लाइव के माध्यम से बताना चाहूंगा। नागौर के एक सांसद द्वारा जब अभद्र टिप्पणी की गई 17 मई के रोज, उस दिन इस व्यक्ति द्वारा हमारे पूर्वजों एवं क्षत्राणियों पे अभद्र टिप्पणी की गई। उसके पश्चात लगातार 4 से 5 दिन तक मैंने खुद ने इंतजार किया कि राजस्थान से हमारे जो सामाजिक संगठन है, उनके जो अध्यक्ष हैं, वो इसको लेकर कोई बड़ा मूवमेंट या रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन जब वहां से कोई मूवमेंट नजर नहीं आया तो 21 तारीख को यह घोषणा की गई कि 8 जून 2025 दोपहर 2 बजे नागौर में इसके लोकसभा क्षेत्र में समस्त क्षत्रियों द्वारा क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और अंतिम क्षण तक हमने इस आयोजन को लेकर सारे मूवमेंट किए। इस आयोजन को रोकने के लिए लगातार नागौर सांसद के कार्यकर्ताओं द्वारा मूवमेंट किया गया। लेकिन क्षत्रिय करणी सेना के जो योद्धा, उन्होंने इन कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीफोन के माध्यम से लगातार इस कार्यक्रम को रुकवाने के लिए कई प्रकारों से प्रयास किए, उनके प्रयासों को विफल किया हमारे क्षत्रिय करणी सेना के उन सोशल मीडिया योद्धाओं ने, जिनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और नागौर सांसद की मर्जी के बिना क्या उनके कार्यकर्ता सोशल मीडिया या फोन के माध्यम से इन गतिविधियों को अंजाम देते? क्या बिल्कुल नहीं देते। नहीं, नागौर सांसद खुद नहीं चाहता था कि ये स्वाभिमान का संघर्ष
8 तारीख को नागौर में हो, उसे रोकने के लिए नागौर सांसद खुद मैदान में उतरा और उन्होंने एन केन प्रकारे शाम दाम दंड भेद सब कुछ मैदान में उतारा, लेकिन अंत तक हम लोगों ने मैदान नहीं छोड़ा। जब तक प्रशासन के द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया तब तक हमने मैदान नहीं छोड़ा। लगातार इन लोगों ने स्टेटमेंट दिए, लगातार इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी कि नागौर में मत आना, नागौर में मत आना, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं लगातार नागौर में गांव गांव यात्रा करता रहा, इस सब को ध्यान है। और नागौर में ही रुका था, मैं नागौर में ही था। मैं नागौर में ही रुका था, लेकिन मुझे तो मिलने कोई नहीं आया। रोज गांव गांव यात्रा की, मुझे मिलने कोई नहीं आया। सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। मैंने कहा स्वाभिमान का संघर्ष है और स्वाभिमान के संघर्ष के लिए व्यक्ति विशेष का विरोध है। आज तक किसी भी जाति धर्म का विरोध मैंने नहीं किया और ना मैं कभी करूंगा। हमारी जो कार्यशैली है वो है व्यक्ति विशेष का विरोध। जो व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करेगा, जो व्यक्ति हमारे महापुरुषों पे, देवी देवताओं पे, हमारे पूर्वजों पे, हमारे लोक देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करेगा, उस व्यक्ति विशेष से हम जवाब मांगेंगे। उसका क्षेत्र में जाके जवाब मांगेंगे। गलत क्या किया? ये तो प्रशासन का दुरुपयोग करके वहां पे कर्फ्यू लगाया किसने? मैं पूछना चाहता हूं। हम तो लगातार वही थे, फिर क्यों आप लोगों ने कर्फ्यू लगवाया? भाई मैं पूछ रहा हूं, क्यों लगवाया कर्फ्यू? और हमने तो किसी का विरोध किया नहीं। आपने, वे नागौर सांसद के कार्यकर्ताओं ने लगातार इस आयोजन को रोकने के लिए माहौल तैयार किया। और तो और हमारे ही समाज के एक व्यक्ति के द्वारा कलेक्टर और एसपी को आवेदन भी सौंपा और वो व्यक्ति विशेष जो आवेदन देने गया, उसके साथ उसी के कमेटी के लोग नहीं थे, क्योंकि लगातार विरोध हो रहा है उस व्यक्ति विशेष का। लगातार विरोध उस व्यक्ति विशेष का पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय कर रहा है। योद्धाओं ने बात की उनकी कमेटी से, सभी ने कहा हमारी कोई परमिशन इस आवेदन में ली गई नहीं है। और ऑडियो तो सबके सामने आ ही चुका है। जो ऑडियो है वो आप सबके सामने आ चुका है और असलियत भी आप जान चुके हो। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे समाज का है, उसका भी इन्होंने दुरुपयोग किया इस आयोजन को रोकने के लिए। सोचो कितना डर है क्षत्रिय समाज का इस व्यक्ति विशेष को। इसे पता था ये क्षत्रिय समाज पूरे भारतवर्ष से या नागौर में इकट्ठा हो गया तो फिर वो अपनी शैली में जवाब दे देगा। ये देखिए, ये है वो लेटर। सबसे पहला लेटर हमारे ही समाज के एक संगठन श्री अमर एजुकेशन सोसाइटी नागौर के द्वारा इस व्यक्ति द्वारा दिलवाया गया। भाई इतना ही यदि इस व्यक्ति को
पावर था तो फिर ये क्यों दिलवाया? ये देखिए, ये दिलवाया। हमारी तरफ से कोई आवेदन भी नहीं किया और लगातार हमने नागौर में, लगातार हम लोगों ने नागौर में यात्राएं की, गांव गांव जाकर यात्राएं की। और ये जो सोशल मीडिया पर जो बोल रहे थे वो कोई नजर नहीं आया हमें। तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं तो वही था भाई, कर देते। ये जो हमारी लड़ाई है वो स्वाभिमान का संघर्ष है। ये आप लोगों ने, आपके जो मुखिया है उसने कल के आयोजन को रोकने के लिए शाम दाम दंड भेद सारा उपयोग किया। ये देखिए, ये लेटर सरकारी लेटर है, ये भी नागौर सांसद द्वारा दिलवाया गया कि आयोजन ना हो। सोचिए, नागौर का जो सांसद है वो किस हद तक डर गया कि कल का जो आयोजन है वो आयोजन ना हो, उसको रोकने के लिए शाम दाम दंड भेद सब उसने अपना लिया। लेकिन क्षत्रिय करणी सेना कमजोर नहीं है, और हमने जो घोषणा की थी ना वो क्षत्रिय करणी सेना ने अपने बलबूते पे की थी। भाई बहुत बड़ा संगठन है, राष्ट्रीय लेवल का संगठन है हमारा, कोई छोटा बड़ा संगठन नहीं है, पूरे राष्ट्र में संगठन है। और हमारे बलबूते पे हमने की थी ये पूरी की पूरी घोषणा। व्यवस्थापक हम थे, समस्त क्षत्रिय द्वारा आयोजित आयोजन था, स्वाभिमान के संघर्ष का ही आयोजन था। आप रोक नहीं पाए हमें। आखिर में ये आदेश वो निकलवा दिया। देखिए, अंत में ये एक आदेश वो निकलवा दिया कि 20 तारीख तक कोई भी आयोजन नागौर में नहीं होगा, पूरे जिले को लेकर आयोजन। मैं पूछता हूं कि अब इसमें राज शेखावत या क्षत्रिय करणी सेना कहां डरी? हमने तो कहीं अवरोध पैदा नहीं किया खरनाल के उस आयोजन में, कहीं नहीं किया हमने अवरोध पैदा। लेकिन नागौर के सांसद के द्वारा शुरुआत से लेकर आज तक अवरोध उत्पन्न किए गए, चाहे फिर वो आवेदन दिलवाया हो या फिर प्रशासन के द्वारा ये कर्फ्यू लगवाया हो। मैं समाज से कहना चाहता हूं कि स्वाभिमान के इस संघर्ष में हम सफल रहे हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। 8 तारीख से पहले ही हम जीत गए, और ये डर समाज की एकता की वजह से है, न कि राज शेखावत की वजह से। पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय एक हो गया। क्या फर्क पड़ता है, या यदि कुछ जो सामाजिक आगेवान है वो साथ नहीं देते तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंग सैनिक लड़ता है, उपस्थिति बड़ी संख्या में सैनिक की आवश्यकता पड़ती है, सैनिकों की उपस्थिति की आवश्यकता बड़ी संख्या में पड़ती है। और पूरे राजस्थान में जहां जहां जिन जिन गांव में मैं गया उन सभी गांव में भरपूर आक्रोश था, पूरे भारतवर्ष से संख्या आ रही थी। किंतु इस सांसद ने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इस आयोजन में रुकावट पैदा की। प्रशासन द्वारा रुकावट पैदा की गई है। यह सुनिश्चित हो गया कि यह नागौर का सांसद सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इस आयोजन को रुकवा रहा है। हमने तो नहीं रुकवाया, कर लेता। और दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि हमारे जो सामाजिक आगेवान हैं इस संघर्ष, इस स्वाभिमान के संघर्ष में कहीं नजर नहीं आए।
अरे यदि कोई मतभेद है तो वो मतभेद तो बाद में भी बैठकर सुलझाया जा सकता था। जब स्वाभिमान का संघर्ष है तो उस संघर्ष में सारे मतभेद दूर करके उस जगह उस स्वाभिमान के संघर्ष में हमें भूमिका सुनिश्चित करनी आवश्यक होती है। लेकिन देश का क्षत्रिय भी ये जान चुका है कि सही मायने में सच्चाई से और ईमानदारी से कौन कौन लगे हुए समाज हित में। ये समाज जो है हमारा, जो क्षत्रिय समाज है, वो भी जान चुका है। ऐसे कई वीडियो है मेरे पास जिसमें इस आयोजन को रोकने के लिए इन लोगों द्वारा लगातार प्रयास हुए हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं डगमगाए। हमने लगातार नागौर में ही यात्राएं की। हमने आमंत्रण यात्रा के माध्यम से हजारों लोगों को हमने गांव गांव जाके आमंत्रित भी किया। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमें धमकियां देते रहे और मैं नागौर में 10 दिन यात्रा करके आया। अंतिम क्षण तक प्रयास किया, हम लोगों ने अंतिम क्षण तक प्रयास किया कि इस आयोजन को हम कर लें, किंतु नागौर के सांसद ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वहां पे कई सारी धाराएं लगवा दी। मेरा आग्रह है, क्षत्रिय समाज से मेरा आग्रह है, अब ये आपको सुनिश्चित करना है कि सही मायने में स्वाभिमान के इस संघर्ष में कौन आपके साथ था और कौन आपके साथ नहीं था। ऐसे सामाजिक आगेवानों का भी आपको बहिष्कार करना होगा। ये समाज सुनिश्चित करेगा, क्षत्रिय समाज का दायित्व है। इसलिए विशेष रूप से मैं आज क्षत्रिय समाज के सामने संबोधन करने आया हूं कि जब स्वाभिमान का संघर्ष है, उस वक्त यदि हमारे ही सामाजिक आगेवान विरोध दर्ज करें या साथ में अपनी उपस्थिति दर्ज ना करें, तो ऐसे आगेवानों का खुलकर आपको बहिष्कार करना होगा, विरोध करना होगा। मैं मेरा छात्र धर्म निभा चुका हूं। शुरुआत से लेकर आज तक मैं उसी नागौर में रहा। गांव गांव मैंने यात्रा की, लोगों ने धमकियां दी, लेकिन मैंने मैदान न कल छोड़ा था न मैंने आज छोड़ा है। बाकी जो हमारी मांगे थी वो मांगे तो मैं लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचा दूंगा, शिक्षा मंत्री तक पहुंचा दूंगा। लेकिन क्षत्रिय समाज से मेरा व्यक्तिगत आग्रह रहेगा, आप सभी को अपनी अपनी कुल देवी की कसम है, इस सांसद को अब सत्ता में हमें नहीं आने देना है। इस सांसद को कोई भी क्षत्रिय, राजस्थान का कोई भी क्षत्रिय, भारतवर्ष का कोई भी क्षत्रिय अब मतदान नहीं करेगा। ये आप सभी को अपनी अपनी कुल देवी की कसम है। इसको वोट की चोट से अब जवाब देना होगा। जिस पार्टी का ये संस्थापक है, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से प्रेशर बनाया था इस आयोजन को रोकने के लिए, उन्हें भी जवाब देने की आवश्यकता है। इसलिए पूरी की पूरी पार्टी का बहिष्कार करना अभी हम सब का दायित्व बनता है। यही एक स्वाभिमान का संघर्ष हम सबको करना होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, गांव गांव, राजस्थान के गांव गांव में खुद व्यक्तिगत यात्रा करके शपथ दिलवाकर इस व्यक्ति का और इस पार्टी का मैं बहिष्कार करवाऊंगा। क्षत्रिय जो भी है, जो क्षत्रिय की परिभाषा में आता है, चाहे वो सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय, चाहे वो ओबीसी का लाभ लेने वाला क्षत्रिय, हम क्षत्रियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि हम
अब इस व्यक्ति को किसी भी कीमत में सत्ता में नहीं आने देंगे। मेरा खास विशेष अनुरोध है क्षत्रिय समाज से, आप सभी से मेरा आग्रह है कि अब वोट की चोट से हम इस व्यक्ति को जवाब देंगे, इस पार्टी को जवाब देंगे। तैयार रहना, मैं आऊंगा, व्यक्तिगत तौर पे मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा। आप सभी को ज्ञात है, एक ऑडियो जो वायरल हुआ है, मेरे पास भी ऑडियो पहुंचा है। उस ऑडियो ने सारी सच्चाई समाज तक पहुंचा दी है कि जिस व्यक्ति विशेष को हाथा बनाएगा वो व्यक्ति विशेष किसका आदमी था? उस नागौर के सांसद का आदमी। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो भी आरोप मुझ पर लगाए गए कि मैंने इनसे परमिशन नहीं ली, इनका मैदान में बिना परमिशन के चला गया, ये सभी आरोप गलत है। क्योंकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है जितेंद्र राजावत जी, वो और इनके जो कोषाध्यक्ष हैं श्री छेल सिंह जी, उनको साथ लेकर उस मैदान का निरीक्षण किया। उसके पश्चात इस व्यक्ति के बड़े भाई, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने हमें अनुमति दी कि हां आप आयोजन करें, हम आपके साथ हैं। किंतु ये व्यक्ति झूठा है, ये झूठ बोलता है कि हमने बिना अनुमति के उस मैदान में निरीक्षण किया। हम लिखित दे के आए हैं इस व्यक्ति के छात्रावास में, लिखित में दे के आए हैं हम व्यक्ति के छात्रावास में कि हमें इस मैदान की आवश्यकता है, समाज का मैदान है, समाज की धरोहर है, आपको इस समाज की परमिशन हमें देनी है, हम दे के आए। तो प्रशासनिक बाधाएं आ गई, अन्यथा कल कार्यक्रम 1,00,000% होता। इन लोगों ने भ्रमित किया मेरे क्षत्रिय समाज को। सोचिए कितनी एन केन प्रकार किस तरह से इन्होंने भ्रमित किया समाज को। सोचिए, इन लोगों ने जो घोषणा थी 8 तारीख की, वो 12 तारीख चलाई ताकि संख्या टूटे। लेकिन क्षत्रिय समाज रोज मुझे सुन रहा था, सबको पता था कि 8 तारीख को ही आना है। इन्होंने आवेदन दिए मुझे रोकने के लिए, इस आयोजन को रोकने के लिए आवेदन दिए। क्या हुआ उस आवेदन का? यही हुआ ना, यही हुआ जो आपको करवाना था, हो गया ना। हमने कहीं आवेदन दिए क्या? नहीं दिया हमने कोई आवेदन। मेरा समाज से आग्रह है कि ये आप सुनिश्चित कर लें कि स्वाभिमान के संघर्ष में यदि मतभेद भूलकर समाज के आगेवान नहीं आते हैं तो ऐसे आगेवानों का भी आपको बहिष्कार करना होगा, करना होगा। ये समाज की दायित्व बनता है, समाज की जिम्मेवारी बनती है। मतभेद होते हैं, किंतु मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जो लोग सालों से समाज के नाम पे अपना सारा साम्राज्य चला रहे हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, जब से क्षत्रिय करणी सेना बनी है या जब से करणी सेना के साथ राज शेखावत जुड़ा है, एक भी कोई व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लगा दे, मैं मान जाऊंगा। प्योरली ईमानदारी से समाज हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं सालों से।
मेरा आग्रह है, समाज से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि हमारी जो ये संघर्ष था, जो हमारा ये स्वाभिमान का संघर्ष था, उस संघर्ष में हमने 8 तारीख से पहले ही जीत हासिल कर ली। आप सोचिए कितनी बाधाएं रही, आप समझिए कितनी बाधाएं रही, उसके पश्चात भी हमने मैदान नहीं छोड़ा। प्रशासनिक अवरोध रहा, साथ ही साथ समाज की 2 विभूतियों का अवसान हुआ। समाज शोक की लहर में डूबा। कई सारी परिस्थितियां का निर्माण हुआ और हमें रुकना पड़ा। बाकी हम लोगों ने 1% भी बिना रुके अंतिम क्षण तक इस आयोजन में लगे रहे, और वह भी नागौर में ही। कई सारे वीडियो मेरे पास पड़े हैं, कई सारे मेरे पास वीडियो पड़े हैं। ये जो सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे थे ना कि नागौर आजा, नागौर आजा, नागौर में ही था, नागौर में ही था। खिवसर में गया, मेड़ता गया, डेगाना गया, नागौर में घुमा। कहां थे आप सब? किसी के बाप से डरता नहीं हो, गलत करता नहीं हो, व्यक्ति विशेष को छोड़ता नहीं हो। व्यक्ति विशेष का विरोध था और रहेगा। पछताएगा ये नागौर सांसद, पछताएगा। हमारे पूर्वजों पे, हमारी छतरणियों पे अभद्र टिप्पणी की है ना इसने, ये पछताएगा। यदि एक भी क्षत्रिय वोट इसको गिरने दो तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं। सुन लो कान खोलकर। सबको देख लिया। नागौर सांसद, तेरे कार्यकर्ता भी देख लिए मैंने। भ्रमित किया आपने। 8 तारीख की जगह 12 तारीख चलवाया आपने। नागौर का वीडियो आपने राजस्थान में चलवाया। आपने संगठन को लगा दिया सामने। डर गए थे क्या आप? आपका डर हमें अच्छा लगा। आगे से ध्यान रखना, हमारे पूर्वजों पे, हमारी छतरानियों पे, हमारे महापुरुषों पे, हमारे लोक देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करने से पहले ध्यान रखना, बख्शेंगे नहीं। और जहां तक बात है नागौर के 1-2 क्षत्रिय आगेवान, पूरे नागौर के माई बाप नहीं है, आम जनता हमारे साथ थी। यदि कल ये प्रशासनिक बाधाएं नहीं होती तो कल आप संख्या देखते क्षत्रियों की पूरे नागौर को। कल हम पूरे के पूरे नागौर को हम कल दिखा देते कि हमारी संख्या कितनी है, हम कितने मजबूती से मैदान में आए हैं। ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन संक्षिप्त में अवश्य कहूंगा कि हम लोगों ने जो घोषणा की थी उस घोषणा में हम सफल रहे। अंतिम क्षण तक हम वहां पर टिके रहे और नागौर के सांसद द्वारा सारे प्रयास किए गए इस आयोजन को रोकने के लिए, और सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने इस कार्यक्रम को रोकने में अपना योगदान भी निभा दिया। कोई आपत्ति नहीं है। जवाब भविष्य में अवश्य दिया जाएगा। अरे मैं भी चाहता तो ये स्टेटमेंट दे देता, यहां पे गुजरात से बैठे बैठे मैं भी राजनीति कर लेता, समय आने में जवाब दिया जाएगा। किंतु स्वाभिमान की बात थी, स्वाभिमान का संघर्ष था, इसलिए तारीख, समय और स्थान मैंने घोषणा के माध्यम से किया और मैं वहां पहुंचा, मेरी टीम के साथ पहुंचा।
आप रोक नहीं पाओगे, नहीं रोक पाओगे आप कोई भी राज शेखावत को। ये विचारधारा है और अन्याय के सामने लड़ना ही हमारा छात्र धर्म है। मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरी सोशल मीडिया के जो योद्धा है उनका, कि उन्होंने बड़ा अच्छा योगदान दिया और सच्चाई कई लोगों के सामने लाके रख दी। कई लोगों की सच्चाई सामने लाके रख दी। नागौर का सांसद इतना ही शक्तिशाली था तो हम इस आयोजन को रोकने के लिए उसको ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरे सामाजिक आगेवान को उसने हाथा बनाया, जाट समाज के आगेवान को उसने हाथा बनाया। मैंने तो विरोध व्यक्ति विशेष का किया था। व्यक्ति विशेष से जवाब लेने के लिए मैं नागौर में आ रहा था, वहां रहा भी, आया भी, लेकिन नागौर सांसद अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर गया। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन इस व्यक्ति का बहिष्कार, इस पार्टी का बहिष्कार, ये अब हमारा मूल मंत्र रहेगा। और समय आने पे फिर से जवाब देने के लिए हम तैयारी रखेंगे। बाकी जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कह रहे थे नागौर आ जाओ, दिखा देंगे, नागौर भी आया और मीटिंगें भी की और प्रशासन के अवरोध के चलते मैं वापस भी आया। आज का जो लाइव था विशेष रूप से क्षत्रिय समाज के लिए था, विशेष रूप से आग्रह था कि हमें हमारे बीच के विभीषणों को पहचानना होगा, उनका बहिष्कार करना होगा। हमारे बीच के विभीषण पहचान लेंगे और बहिष्कार करने होंगे। आज जाट समाज भाईचारा की बात करता है, राजपूत समाज भाईचारा की बात कर रहा है। जब इस सांसद ने हमारे पूर्वजों पे, हमारी छतड़ियों पे अभद्र टिप्पणी की, उस वक्त भाईचारा कहां गया था भाई आपका? आज जब हमने घोषणा की, माहौल बना, लोग आने के लिए तैयार हुए, तो भाईचारा याद आ गया आप लोगों को? उस दिन भी बोलते आप, उस दिन भी यही राजपूत समाज के जो आगेवान है, जाट समाज के आगेवान है, उस दिन बोलते कि ये नागौर का सांसद अपनी भूल स्वीकारे। तब तो कोई बोला नहीं। अब भाईचारा दिख रहा है सबको, हद हो गई भाई। हमारे पूर्वजों पे स्टेटमेंट दे तब कोई भाईचारा परेशान नहीं होता, और जब हम उसको जवाब दे मैदान में तो फिर भाईचारा दिखता है सबको। हद हो गई। नागौर का जो सांसद है ना, वो जननायक है, और जननायक जो होता है वो जननायक निष्पक्ष होता है, वो सभी को मान सम्मान देता है, किसी पे अभद्र टिप्पणियां नहीं करता। इसलिए हमने तो केंद्र सरकार से 3 मांगे रख लिए। हमने केंद्र सरकार से 3 मांगे की है। उसमें मुख्य मांग है इस व्यक्ति की सदस्य, वो हमें करना है। मैं जल्द ही राजस्थान के गांव गांव यात्रा के लिए निकलूंगा, जल्द ही निकलूंगा। गांव गांव, एक भी गांव जहां जहां हमारे क्षत्रियों की भरपूर संख्या है, प्रभुत्व है, उन क्षत्रिय एक भी गांव को नहीं छोड़ूंगा। और मां करणी की कसम है, मेरी कुलदेवी की कसम है, मैं शपथ दिलवा के आऊंगा। गांव गांव जाऊंगा, शपथ दिलवाऊंगा और तेरा बहिष्कार करवाऊंगा। मैं ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दूंगा कि जिंदगी में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति विशेष हमारे महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी करने से सोचेगा।
यही हश्र में उत्तर प्रदेश में भी करेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश में भी हश्र होगा। सुमन लाल जिंदगी में कभी भी सांसद नहीं बन पाएगा, विधायक नहीं, कहीं भी राजनीति में नहीं आ पाएगा, ऐसी हश्र करेंगे। और जिस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने जो समर्थन किया है, उस पार्टी का भी खुलेआम बहिष्कार गांव गांव जाकर किया जाएगा, नहीं बख्शेंगे। एकमात्र इनका इलाज है वो वोट की चोट, वो वोट की चोट अब दी जाएगी इनको। अनुशासन में बात कर रहा हूं, मैं अनुशासन में ही बात कर रहा हूं, अनुशासन में ही बात कर रहा हूं। अनुशासन में बात नहीं करता तो यहां से मेरा बात का लहजा अलग ही है, मेरा बात करने का तरीका अलग है भाई, ठीक है। अनुशासन में ही चल रहा हूं, अनुशासन में ही चल रहा हूं। लेकिन दुख इस बात का है कि आखिरकार इस नागौर के सांसद के द्वारा नागौर में कर्फ्यू लगवा दिया गया, कर्फ्यू लगवा दिया गया। ये जो डर है ना, ये डर, ये मेरे क्षत्रिय समाज को अच्छा लगा। स्वाभिमान के इस संघर्ष में मेरा क्षत्रिय समाज इस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेगा। स्वाभिमान के इस संघर्ष में मेरा क्षत्रिय समाज इस पार्टी को अब कभी सत्ता में नहीं आने देगा, क्योंकि क्षत्रियों की संख्या भी कम नहीं है राजस्थान में। जिस तरह से गुजरात में सामान्य श्रेणी और ओबीसी के जो क्षत्रिय हैं वो एक जाजम पे बैठ गए, उसी तरह से आने वाले समय में मैं राजस्थान में भी सामान्य श्रेणी के क्षत्रिय और ओबीसी के लाभ देने वाले हमारे जो क्षत्रिय, उन सभी को एक जाजम पे लाके और इनको जवाब दूंगा। तैयार रहे, हम सभी गांव गांव निकलेंगे और इसका बहिष्कार करेंगे। मेरा आग्रह, एक बार फिर आग्रह करता हूं मैं विशेष तौर पे क्षत्रिय समाज से, कि हमारे बीच के जो विभीषण हैं, उन विभीषणों को हमें अब जवाब देने का समय आ गया है। उन विभीषणों को हमें जवाब देना पड़ेगा। ऑडियो कई सारे हैं, मैं सुनाना नहीं चाहता अभी। कई सारे ऑडियो हैं मेरे पास जिसमें जान से मारने तक की धमकियां इन लोगों ने दी है। अरे तो नागौर में ही था ना, मार देते मेरे को, था नागौर में, लगातार नागौर में रहा, क्यों नहीं मारा भाई, मार देते ना मेरे को, मैं तो वही था, मार देते मेरे को। अमर तो मैं हूं नहीं, लेकिन यदि मेरे स्वाभिमान की रक्षा में, इस संघर्ष में यदि मुझे मरना या मारना भी पड़े तो मुझे फर्क पड़ता नहीं है। ये भूल जाना भाई। ये जो भी कार्यकर्ता है ना, जो कार्यकर्ता है हनुमान बेनीवाल के, नागौर सांसद के, अपने गिरेबान में झांक के देख लो कि इस सम्मेलन को रुकवाने में तुम लोगों ने क्या क्या किया। आप सबने मिलकर रुकवाया यह सम्मेलन। आपके नागौर सांसद ने हमारे समाज के एक आगेवान को आगे किया, मोहरा बनाया, उसको हथियार बनाया और हमारे सामने उसको उपयोग में लिया। हमको सब पता है, वो ऑडियो में सब कुछ आ गया है, सुना है ना सबने वो ऑडियो। तो मेरा क्षत्रिय समाज से इतना ही संबोधन है कि आप इस स्वाभिमान के संघर्ष में जीते हो। ये प्रशासनिक अवरोध की वजह से कल का आयोजन नहीं हो पाया है, बाकी प्रशासन अवरोध नहीं करता तो कार्यक्रम 1,00,000% होता। एक 1,00,000% कार्यक्रम होता। और मैंने कहा भी था, षड्यंत्र कितने भी कर लो, आयोजन होगा। जवाब दिया जाएगा, सभी ने को जवाब दिया जाएगा। मेरा
एक बार फिर आग्रह मेरे समाज से कि विभीषणों को पहचानना शुरू करो। ये विभीषण है, ये सारे विभीषण हैं, ठीक है। रहा, हमने किसी संगठन का कभी विरोध किया ही नहीं। यदि खरनाल में कोई संगठन लोक देवता के कार्यक्रम करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हमने कहीं भी कोई भी आवेदन उसको रोकने के लिए नहीं दिया, जैसा आप लोगों ने दिया। भाई हम तो गुजरात से चल के वहां आ गए, हमने हमारा पूरा मूवमेंट भी कर दिया। आपके सांसद ने मूवमेंट रुकवाने के लिए सारे प्रयास कर लिए, हमने तो आपको रोकने के लिए प्रयास नहीं किए। हमने आपको रोक, फिर इसको कहते हैं जिगरा, स्वाभिमान का संघर्ष। लगातार अंतिम क्षणों तक हमने हमारा छात्र धर्म निभाया, स्वाभिमान का संघर्ष किया। आप लोगों ने क्या किया? क्या किया आप लोगों ने? इस आयोजन को रुकवा दिया। तो डरा कौन? आप डरे, क्षत्रिय नहीं डरे, आप डर गए। आपका जो सांसद है वो डर गया। ये कार्यकर्ता सुनो कान खोल के, ये कार्यकर्ताओं से मैं कह रहा हूं, ये आपका जो सांसद है वो डरा। हम नहीं डरे, हम तैयार थे। आप लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, आपने वीडियो एडिटिंग करके चलाए, आप लोगों ने तारीख बदली भ्रमित करने के लिए। हमने नहीं बदली, हम तो डे 1 भी वही कहा और अंत तक आज भी वही कह रहे हैं हम तो, कि 8 तारीख को कार्यक्रम था, 2 बजे था, नागौर में था। कर लेते तुम, आप भी अपना कर लेते, हम भी हमारा कार्यक्रम कर लेते। क्यों रोका भाई? क्यों आवेदन दिए? क्यों दिया आवेदन? हमने दिए क्या आवेदन? खरनाल के आयोजन को रोकने का आवेदन हमने दिए? नहीं दिए ना किसी को आवेदन, आपने दिए। तो मैं समाज से कहना चाहता हूं, समाज से खास विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कि ये जो संघर्ष था, इस संघर्ष में हम सफल रहे, हमारी जीत हुई है। प्रशासन के अवरोध की वजह से यह आयोजन नहीं हुआ, बाकी किसी के बाप की ताकत नहीं है वो इस आयोजन को रोक लेता। समाज जाग जाए अब और इन विभीषणों को सबक सिखाए। नागौर के उस व्यक्ति ने जो कुछ स्टेटमेंट दिए वो सारे के सारे स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उस ऑडियो में साफ कहा है उस व्यक्ति ने कि ये नागौर के सांसद की गोद में बैठा हुआ है। तो नागौर के सांसद की गोद में बैठा हुआ व्यक्ति तो नागौर के सांसद की ही बात करेगा, उसकी सुनेगा। अब ये नागौर का क्षत्रिय समाज सुनिश्चित करे इस व्यक्ति का क्या करना है। ऐसे व्यक्ति अध्यक्ष के लायक नहीं होते, तुरंत प्रभाव से इन्हें हटाओ, कोई अच्छे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाओ, जो व्यक्ति समाज के लिए समर्पण हो, समर्पित हो। ऐसे व्यक्तियों का नाम मैं दे दूंगा आपको, मैं दे दूंगा। अरे जहां मैं रुका था, टाइगर है, टाइगर नागौर का टाइगर है भंवर सिंह मकोड़ी, जिन्होंने व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था की, मेहमान नवाजी की। वहीं तो रुका था, आ जाते। वहीं था मैं, नागौर में मकोड़ी फार्म में था, आ जाते। बात करते हैं, फालतू बातें करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे बहुत आए बहुत चले गए भाई, ठीक है, बहुत आए बहुत चले गए। कमजोर मत समझना, हमें कमजोर नहीं है, ठीक है ना। ये तो अनुशासन में रह रहे हम लोग, बाकी अनुशासन भंग करना हमें भी आता है। हमने व्यक्ति विशेष का विरोध किया, आज भी किसी जाति का विरोध नहीं है। मैं फिर कहता हूं, व्यक्ति विशेष का विरोध है। कोई एक संगठन का मुखिया बोलता है हमने जाति, जातीय विरोध किया। एक संगठन का मुखिया है, वो बोलता है हमने जाति,
हमने ये किया, वो केंद्र ये है, वो है। अरे जिस दिन वो सामने आ जाएगा ना, उस दिन तेरे को पता चल जाएगा वो केंद्र क्या है, मालूम चल जाएगा तेरे को वो क्या है। ठीक है, बाकी क्षत्रिय समाज जो एक आम आदमी है वो आज भी आक्रोशित है इस व्यक्ति के स्टेटमेंट से, और वो जवाब आने वाले चुनाव में दे देगा। बाकी मैं सामाजिक आगेवानों में जो भी विभीषण है, मैं नहीं कहता, इसमें कई ऐसे हैं जो विभीषण हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन ये विभीषण आपको पहचानने होंगे, और इन विभीषणों को आपको दूर करना होगा ताकि भविष्य में समाज को लाभ हो। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं नागौर की जनता का, नागौर के जो क्षत्रिय है, मेरे जो आम क्षत्रिय जो गांव में रहते हैं, जो नागौर शहर में रहते हैं, जिन्होंने मुझे पूरा साथ सहकार दिया, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप लोगों की वजह से ही मैं 10 दिन वहां पर यात्राएं कराया, गांव गांव जाया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो हाथ लगा दे। पूरे राजस्थान में मैं रहा हूं, नागौर के तकरीबन गांव में गया हूं मैं, लेकिन मेरा लक्ष्य था उस व्यक्ति विशेष को संख्या की शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से जवाब देना, और आप सबके साथ सहकार से यह सुनिश्चित हो गया कि स्वाभिमान की जो संघर्ष है उसमें हमें सफलता मिल गई। नागौर का सांसद अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर गया और नागौर में प्रशासनिक अवरोध उत्पन्न कर दिया। लेकिन हमने जो कार्यक्रम का आयोजन किया था वो आयोजन सफल रहा, इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में जो भी मार्गदर्शन आप तक पहुंचाया जाए उस पर आप अवश्य ध्यान दें, और हम सब साथ मिलकर भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन कैसे रोका जाए उस पर कार्य करें, और जो हमारी कार्यशैली है उस कार्यशैली पे हम बने रहें। लेकिन एक बार फिर मैं ये बात रख के जाना चाहूंगा कि हमें हमारे बीच के उन विभीषणों को हमें पहचानना होगा, ताकि स्वाभिमान के संघर्ष में हमें उनकी तरफ से कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो। और मैं पूछना चाहता हूं मेरे क्षत्रिय समाज से, क्या स्वाभिमान के संघर्ष में नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है? क्या किसी को आमंत्रित करना पड़ता है? क्या बड़े आगे मानो को उनको तो आना होता है? स्वाभिमान का संघर्ष से स्वयं आना होता है, स्वयं आना होता है। फिर भी कुछ ऐसे हमारे आगेवान हैं जिनका हमेशा नकारात्मक रवैया रहता है। तकलीफ राज शेखावत से है इनको कि राज शेखावत ईमानदारी से काम क्यों कर रहा है। बोलना तो बहुत कुछ था, भाई ने बोलना था, लेकिन हमारी कोर कमेटी द्वारा, हमारे बुजुर्गों द्वारा मुझे रोका गया है। लेकिन कान खोलकर सुन ले ये सभी, यदि समाज को नुकसान हुआ आपकी हठधर्मी से, तो अगली बार खुल के चिट्ठे खोलूंगा मैं, सबके खुल के चिट्ठे खोलूंगा मैं। कौन कितने पानी में है मैं जानता हूं अच्छी तरह से, कौन कहा कितने पानी में है, सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, इसलिए आगे से स्वाभिमान के संघर्ष में बाधा उत्पन्न ना करें। और रहा जो व्यक्ति करणी सेना को लेके टिप्पणी कर रहा है, समाज का ही व्यक्ति है, तो वो भी लड़ लेता हमारे से। हम नागौर में तो थे, आपके भाई मिले तो थे हमारे से,
वहीं थे। और हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यदि कुछ कहा तो गलत थोड़ी कहा, सही तो कहा। चरण चुम्बन ही तो करता है वो व्यक्ति, करता क्या है? स्वाभिमान की इस लड़ाई में वो था कहां? अवरोध उत्पन्न किया उसने तो, जबकि उसके साथ कोई नहीं था। न उसका उपाध्यक्ष करण सिंह था जिसपे उसने हाथ उठाया, न उसका सचिव मनोहर सिंह था, न छेल सिंह था, कोई तो था नहीं उसके साथ। सिर्फ और सिर्फ नागौर सांसद के इशारे पे 4-5 अपने लोग ले जाके वो ऑडियो में दिया है, आवेदन दे आया। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया, सुनिश्चित हो गया कि हनुमान बेनीवाल जो नागौर का सांसद है उसको अपनी भूल समझ में तो आ गई। समाज का आभार व्यक्त करता हूं कि समाज ने यात्रा के दौरान साथ सहकार दिया। आप साथ सहकार बनाए रखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में भी क्षत्रिय करणी सेना समस्त क्षत्रियों को साथ में लेकर इसी शैली में ऐसे जननायकों को और अपराधियों को जवाब देने के लिए मैदान में उतरेगी। आपका साथ सहकार बना रहे, सामाजिक आगेवान आए ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम क्षत्रिय यदि आ जाएगा तो हम इस स्वाभिमान के संघर्ष में सफलता अवश्य प्राप्त कर लेंगे। और मेरा क्षत्रिय आक्रोशित है और इस आक्रोश को भूलना नहीं है। आज तो हम सफल रहे हैं, प्रशासन के अवरोध के चलते कल का आयोजन नहीं हुआ है, परंतु प्रशासन को अवरोध क्यों करना पड़ा वो भी आप सब जानते हैं। ये आपकी सफलता है और अब बाजी हमारे हाथ में है और इसको जवाब देंगे आने वाले चुनावों में। तैयार रहना। जय छात्र धर्म, जय मां भवानी, जय मां करणी।